हेलो, हाय, वेलकम टू रिच सारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग सभी को। चलिए, अभी मैं सैजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ। तो ये आपकी सैजिटेरियस मई मंथ की हेल्थ, करियर, फाइनेंस और लव लाइफ की रीडिंग है। अगर आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है या आपके बर्थ चार्ट में कहाँ पे भी अगर धनु राशि है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके। मतलब आपका अगर ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस है तो भी ये सिचुएशन, मतलब जो भी कार्ड में जो रीडिंग आएगी वो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। ओके। सो प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है उनके लाइफ में मई 2022 में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सैजिटेरियस के लिए। प्लीज़ स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट एंजल्स सैजिटेरियस के लिए मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे सैजिटेरियस के लिए गाइड कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ डेक मैजिशियन। कुछ तो सैजिटेरियस आप मैनिफेस्ट करने वाले हो या ऑलरेडी कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है कि आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है। या तो किसी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से करने वाले हो। देखते हैं क्या एनर्जी पिक हुई है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, फिर भी चलिए मैं बताती हूँ। और नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है सैजिटेरियस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपको जॉब नहीं रहेगा तो आपके लिए एक जॉब आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है। या तो कोई पर्सन है जो बहुत टाइम से हर्मिट मोड पे था, मतलब आपसे अगर बात नहीं कर रहा था, तो वो पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है मई मंथ में। या तो आप बहुत ज़्यादा चुप रहोगे, आप ऐसे रहेगा आपका सैजिटेरियस मई मंथ में कि आपकी हीलिंग चलेगी। आप किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, बट आप सिचुएशन से गिव अप नहीं करोगे। कोई कार्मिक सिचुएशन है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है सैजिटेरियस, और बहुत टाइम से अगर आप मतलब उस सिचुएशन को एज लाइक वुंडेड वॉरियर की तरह फाइट कर रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से निकलोगे, आप निकल जाओगे। आप या तो उस सिचुएशन से मूव ऑन करोगे, या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा जॉब रहेगा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे जॉब में नहीं रहोगे, आप दूसरी जगह पे जॉब सर्च करोगे। या कोई पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या हर्ट कर रहा है तो आप वहाँ से भी निकलोगे। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन बहुत प्यार करता है, मतलब जो कि एक मैस्कुलाइन एनर्जी है या तो फेमिनाइन एनर्जी है, आप देख लीजिए। पर वो पर्सन ऐसे है कि उस पर्सन को ना आपको बताना नहीं आता है शायद से कि आपको, मतलब उनके मन में अगर आपके लिए प्यार भी रहेगा तो ये पर्सन आपके लिए चीज़ें करेंगे, पर ये आपको बोल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको बता के करना नहीं आता है शायद से। वेटिंग रहेगी आपकी, आप बहुत टाइम से कोई सिचुएशन के चेंज होने का वेट कर रहे हो, या तो किसी जॉब का वेट कर रहे हो, मतलब कोई प्रपोज़ल के आने का, या तो किसी पर्सन के प्रपोज़ल के आने का आप वेट कर रहे हो। तो वो वेटिंग आपकी शायद से ख़त्म होने वाली है। किसी ने आपको बैकस्टैब किया है सैजिटेरियस, धोखा दिया है आपको किसी ने, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है कि किसी ने आपको चीट किया है। एम्परर की एनर्जी में आओगे आप। एम्परर की एनर्जी भी क्योंकि आपका अगर खुद का बिजनेस रहेगा तो आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए आप इस एम्परर के एनर्जी में आओगे। एम्परर एक सिंगल मदर सिंगल फादर भी होता है। आप खुद सिंगल मदर सिंगल फादर रहोगे, या तो आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो सिंगल मदर सिंगल फादर है, और उस रिलेशनशिप में आप जजमेंट चाहते हो सैजिटेरियस। बहुतों के सैजिटेरियस के मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन के साथ एक मीट हो सकता है। अगर बहुत टाइम से सैजिटेरियस आप अगर आपके पर्सन से मिले नहीं हो तो मई मंथ में आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। पैशन आपके बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे
यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने वाला है सैजिटेरियस, या पर ये पर्सन ऐसे है कि ये प्लेयर की एनर्जी में है। इसके ये पर्सन के पास आपके लिए अभी कोई प्लान नहीं है, बट हाँ ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो ये पर्सन आपके तरफ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहा है। प्लेयर की एनर्जी है, थोड़ा बहुत फ्लर्ट हो सकता है, बातें हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे। मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप खुद की ग्रूमिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, खुद को अच्छा बनाने के लिए आप बहुत कोशिशें करोगे, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इवन पार्टीज़ एंजॉय करोगे, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। या तो आपके पर्सन के साथ आप घूमने जा सकते हो, पार्टीज़ में एंजॉयमेंट कर सकते हो, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। स्टॉकिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनका भी चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है आप आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक करोगे, या तो ये पर्सन आपको स्टॉक करेगा, मतलब स्टॉकिंग बहुत रहेगी। एंड इवन अगर आपको जॉब नहीं है सैजिटेरियस, तो यहाँ पे स्पिरिट से बोला जा रहा है कि आपको मई मंथ में और बहुत सर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ेगा। आप जितना सर्च कर रहे हो वो कम है, तो आपको और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है। स्लीपिंग इश्यूज़ होने के चांसेस है आपको सैजिटेरियस। नाइटमेयर्स आ सकते हैं क्योंकि कोई कार्मिक सिचुएशन है, किसी ने आपको बहुत गंदी तरीके से बैकस्टैप किया है, जिसकी वजह से आपको रोना आ सकता है। आपको खुद के लिए बुरा फील हो सकता है कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ, ऐसे आपको फील हो सकता है। तो आपको ये एनर्जी को रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। इवन 10 ऑफ पेंटिकल, किसी पर्सन के साथ आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो सैजिटेरियस, मतलब खुद की घर फैमिली बनाने का सोच रहे हो, बट शायद से अभी आप दोनों के आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, या ऑलरेडी आप मैरिड हो और आपके आर्गूमेंट उस पर्सन के साथ चल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैसे से कुछ है, पैसे से जुड़ा हुआ है। मुझे पैसों में भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके साथ सिर्फ पैसों के लिए है, मतलब आप उनके प्रोवाइडर हो शायद से, या तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो पैसों से रिलेटेड आपका कुछ कर्मा है जिसकी वजह से आप खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो। आप किसी बहुत टाइम से किसी के ऑफ़र का वेट कर रहे हो, ये जॉब ऑफ़र हो सकती है, करियर रिगार्डिंग हो सकती है, या ये प्रपोज़ल होगा। बट सामने वाले पर्सन की या तो उस एनर्जी वो एनर्जी इतनी स्लो है कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये ऑफ़र आपको कभी लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा। या अगर ये पर्सन है तो आपको बहुत ऐसे फ़ील होता है कि क्या ये पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट लेगा या नहीं लेगा। चॉइसेस मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा चॉइसेस, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी सैजिटेरियस मई मंथ में आपके लिए। इवन आप अगर शादी के बारे में सोच रहे हो सैजिटेरियस, तो शादी के प्रपोजल्स भी आपको बहुत सारे आएंगे। ओके, आप फूल की एनर्जी में आओगे, आप सेल्फ लव करोगे, खुद के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दोगे। अगर बहुत टाइम से आपने खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो अब आप खुद के ऊपर ही ध्यान दोगे मई मंथ में। आप आपकी खुशी को चूज़ करोगे, मतलब आपको जो चाहिए आप उसी इंसान को अपने लाइफ में लाओगे। ओके, तो ये एनर्जी आपकी सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। अभी देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या आता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताइए कि मई मंथ में सैजिटेरियस के, मई 2022 में सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होगा, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए सैजिटेरियस के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में क्या होगा। सैजिटेरियस, आपकी खुद की हीलिंग चल रही है और आप खुद हीलर ऑफ द एजेस बनोगे, या आप खुद हीलर हो सकते हो। मतलब आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर या कोई हीलर, मतलब काउंसलिंग आप करते रहोगे, या मेडिटेशन योगा सेंटर आपका रह सकता है, तो आप खुद हीलर हो सकते हो। आपके लिए डोर टू स्पिरिट खुल रहा है, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सैजिटेरियस जो हीलर है,
जो टैरो कार्ड रीडर है या जो दूसरों की हीलिंग करता है, और आपको शायद से उस पर्सन के साथ विक्ट्री चाहिए। अभी आपको उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हुई है कि आप ना पूरा हिल गए हो। मतलब किसी ने आपको इतने हद तक ट्रिगर किया है कि आप पूरी तरीके से हिल गए हो। आप सिचुएशन को मतलब आप बहुत सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़े हुए हो, पेशेंस रख के कि हाँ ये सिचुएशन कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगी। इनडिसीजन है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो किसी पर्सन रिलेटेड होगा या तो जॉब रिलेटेड। तो डिसीजन लेना आपके लिए मई मंथ में थोड़ा आप सोचोगे कि आपको किसे चूज़ करना है, और इसमें आप आपकी खुशी को चूज़ करोगे सैजिटेरियस। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास दो रास्ते हैं और आपको पता नहीं है कि दोनों रास्ते कहाँ पे जा रहे हैं, पर आप उस रास्ते को चूज़ करोगे जो आपको लॉन्ग टर्म लेके जाएगा। डोर टू स्पिरिट, आपके लिए डोर टू स्पिरिट भी खुल रहा है। तो आपकी हीलिंग चल रही है सैजिटेरियस। मई मंथ में आपकी हीलिंग चलेगी बहुत ही ज़्यादा, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चलेगी। अगर आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, तो आपकी अवेकनिंग चलेगी और फिर आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं, अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो उस पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। सैजिटेरियस जिनसे भी डील कर रहे हैं उनके पर्सन के मैसेजेस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे सैजिटेरियस के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सैजिटेरियस, आप अगर इस पर्सन से अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो या आप शादी करना चाहते हो तो हाँ, ये सेफ़ है आपके लिए पर्सन। इवन मुझे ऐसे लग रहा है या तो आपको आपके मैरिज में डिसेप्शन मिला हुआ है, ये भी किसी के सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है, कि या तो आप किसी ऐसे मैरिज में हो जहाँ पे आप दोनों ने सिर्फ मास्क डाले हुए हैं, मतलब दोनों भी एक दूसरे को या तो चीट कर रहे हो या तो खुश नहीं हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तो आपको आपके ट्रू सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है। रोमांटिक फीलिंग, आप आपके पर्सन के लिए रोमांटिक फीलिंग भी फील करोगे, या तो आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स बोल देंगे। ये आपका ट्रू लव है, मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस। आपने शायद से कभी लाइफ में किसी से इतना प्यार नहीं किया होगा जितना आप शायद से इस पर्सन से करते हो। तो आपको दुनिया से कट के एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है थोड़े टाइम के लिए, और एक दूसरे को टाइम देके आपको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बहुतों की वेडिंग अगर नहीं हुई है तो वेडिंग दिख रही है, या तो वेडिंग ये किसी किसी के लिए है, एक मिनट, या अगर आपकी वेडिंग हुई नहीं है तो होने के चांसेस है, या हुई है तो किसी ने किसी को चीट किया है, डिसिप्शन दिया है, क्योंकि फॉल्स मास्क डाल के हो इस वेडिंग में आप, ऐसे भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ओके, अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेज है, अगर आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो या ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो। सैजिटेरियस के पर्सन के मैसेजेस दीजिए प्लीज़ स्पिरिट, सैजिटेरियस के लिए, सैजिटेरियस के पर्सन के मैसेजेस। चाइल्ड इशू, मुझे ऐसे लग रहा है शायद चिल्ड्रन आपके लाइफ में या तो आपको है या तो उनको है, जिसकी वजह से आप या तो वो एक दूसरे की तरफ मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं। डिवोर्स प्रोसेस स्टार्ट, पता नहीं किसी किसी का, मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस कि अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो और आपको पता चला है कि ये एक फेक है, मतलब एक छलावा है आपके सामने, तो या तो आप सेपरेशन लोगे, मतलब आप डिवोर्स लोगे, आपका डिवोर्स होने के चांसेस है, या तो सामने वाले पर्सन को आपने बोला होगा। ऐसे भी शिव शक्ति, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो,
मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति की जर्नी है। आई एम गेटिंग ऑल द सिंक्रोनिसिटीज़, तो शायद से आपके पर्सन को आपके रिगार्डिंग सब सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती है सैजिटेरियस। शायद उनके सामने आपके नाम पॉपअप होते हैं, या कहीं ना कहीं से आपका नाम उनके सामने आता है, या उनका नाम आपके कानों में गूंजता है। ओके, एंजल नंबर 111 आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिखाई देता रहेगा। या तो आपको ब्रोकन हार्ट है आपके पर्सन, आप दोनों की टेलीपैथी होती है। मतलब ये पर्सन, टेलीपैथी का क्या मतलब है कि ये पर्सन आपके सपने में आते हैं या आप इनके सपने में जाते हो। कार्मिक वाइफ चीट मी, शायद से आपको आपके वाइफ में चीट किया है अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो तो, या तो आपके पर्सन को किसी ने चीट किया है। सरेंडर टू द सिचुएशन, आई लव यू बेबी। तो ये बहुत लिब्रा के ही कॉमन मैसेजेस आए हैं। शायद से आप किसी लिब्रा से डील कर सकते हो सैजिटेरियस। ओके, अभी देखते हैं कि एंजल से क्या गाइडेंस है आपके जर्नी के लिए, मतलब आपके ओवरऑल मंथ के लिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे सैजिटेरियस के ओवरऑल मंथ के लिए गाइडेंस दीजिए, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में। कम्युनिकेट क्लियरली, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है तो आपको कम्युनिकेशन क्लियरली रखना है। हेल्पफुल पीपल, थोड़ा लोगों की मदद कीजिए सैजिटेरियस, जिनको भी आपकी ज़रूरत है उनके लिए आप रेडी रहिए। या तो आप खुद अगर हीलर रहोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों की मदद करते रहोगे। आप अगर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से हो तो आपको आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चूज़ न्यू डायरेक्शन, बहुतों के लिए आया है कि आप अपना डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए। आप को अपना रास्ता चेंज करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगर अभी आपके लाइफ में कोई ख़राब सिचुएशन चल रही है सैजिटेरियस, आपकी हेल्थ अगर ख़राब है या आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है या आप ट्रिगर हो रहे हो, तो वो सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। आपको रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। बहुतों के मैरिज के चांसेस है तो आपको स्पिरिट से रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है सैजिटेरियस, क्योंकि मई मंथ में आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू सैजिटेरियस। अगर आपसे सिचुएशन रेजोनेट करे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, फ़ोन मत करें, और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। सो बाय बाय सैजिटेरियस, टेक केयर।